भैया भैया भैया, जी मेरे भाई। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मुझे आपसे। बताओ मेरे भाई। सबसे पहली बात तो ये, नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो भैया कोई बोलता है ये बेस्ट है, कोई बोलता है वो तो बेस्ट है। जानना क्या चाह रहे हो आप? भैया हमें ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा बेस्ट है, प्लस में हमारे उस लोकेशन के आसपास क्या लोकेलिटी आने वाली ठीक है, है। और प्लस में क्या वो कल को हमें अप्रिसिएशन अच्छी देने वाला है, बिल्कुल। क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है। बिल्कुल। प्लस में हर एक बजट का बायर बैठा है। ठीक है। किसी का बजट बहुत हाई है, किसी का बजट लो है। हाँ। तो क्या हमारे उस बजट को अगर ध्यान में रखें तो उस बजट के अंदर क्या कुछ हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल है भाई, वैसे ऑप्शन है हमारे पास हर बजट में। तो ठीक भैया आप है, देखो बताओ। बेस्ट की बात तो आपको बता दूं, देखो बेस्ट तो कोई नहीं होता। हम्म हर बिल्डर अपने आप को बेस्ट ही बोलेगा। हम्म ठीक है, हम भी अपने आप को बेस्ट बोलते हैं भाई, हम बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन देते हैं। हम्म वो तो एक अलग चीज़ है। बट मेनली आपको क्या देखना है ना, प्रोजेक्ट का मार्केट रेट है ना, प्रोजेक्ट के आसपास की डेवलपमेंट, लोकेशन, उसकी लोकेलिटी, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है ना, और प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटी, मतलब क्या क्या एमिनिटीज़ रहने वाली हैं, और प्रोजेक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं, प्रोजेक्ट में क्या प्राइस है, ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन रहने वाला है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें अगर सब प्रोजेक्ट में परफेक्ट है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर दो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट होगा। ओके। ठीक है। तो भैया आज हमें कोई प्रोजेक्ट दिखाने वाले हो आप? बिल्कुल मेरे भाई, मेरे पीछे ही तो खड़ा है आप, बिल्कुल ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, तभी ये प्रोजेक्ट तो हमने लास्ट टाइम भी विजिट किया था। हाँ इसके बिल्कुल अंदर करा हमने था। आईटी विला शायद कवर किए थे। बिल्कुल आपने आईटी विला विजिट करे थे, और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था अजय भाई कि इसमें हमारे पास 4 टाइप के ऑप्शन रहने वाले हैं, जिसमें से हमने आपको एक आईटी विला का ऑप्शन दिखाया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन और भी हैं, जिसमें ऑफिस स्पेस, स्टूडियो और रिटेल। ठीक है। ओके। आज हम बात करने वाले हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो कम से कम बजट में हो और हर आदमी के बजट में इन्वेस्टमेंट आ जाए और एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, क्योंकि मार्केट में इस चीज़ की बहुत डिमांड है, जिस चीज़ की आज मैं बात करने वाला हूँ। तो उस चीज़ के लिए चलते हैं प्रोजेक्ट में, पहले दिखाते हैं आपको प्रोजेक्ट, और उससे पहले आपको पहले बताएंगे प्रोजेक्ट की छोटी सी ब्रीफिंग। ओके। ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा का पूरा 10 एकड़ में है, और प्रोजेक्ट का नाम है सरस्वती इन्वेस्टमेंट पार्क। ठीक है। ओके। प्रोजेक्ट हमारा रेडी टू मूव इन है। देख सकते हैं 2 टावर हमारे कंप्लीट है, एक टावर ये बना हुआ है, एक टावर वो बना हुआ है। हाँ, इन पीछे मैं टावर्स देख में पा हमने रहा हूँ। पोजीशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। इन टावर में क्या ऑप्शन रहने वाला वो हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ रिसेंटली अभी आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा उधर, वो बिल्कुल ब्लैक भैया वाला है देख ना, पा रहे हैं। और बहुत सारी होर्डिंग वगैरह लगी है। हम्म। इसके साथ साथ हमने पीछे में 2 नए टावर अपने लॉन्च करे हैं, क्योंकि जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि 2 टावर आपने बाद में क्यों लॉन्च करें। हमेशा क्या होता है, जब बड़ा लैंड पैच होता है तो बिल्डर फेज में भी डेवलपमेंट कर सकता है और फेज में हैंडओवर कर सकता है। तो उस वाले फेज की हमारी प्लानिंग हमेशा से बात की थी, तो उसको रिसेंटली हमने इस साल 10 जनवरी में लॉन्च करा था, जिसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। ठीक है। ओके। तो उसमें क्या ऑप्शन रहने वाले हैं वो भी बताएंगे। ठीक है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, रेडी टू मूव में इन्वेस्टमेंट के लिए और अंडर कंस्ट्रक्शन में। देखो और मेरे क्या अभी अगर हम प्राइसिंग की बात करें हाँ तो क्या प्राइसिंग बहुत हाई रहने वाली है इसकी? भाई, मैं बता रहा हूँ हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस में चीज़ें हैं और मिनिमम से मिनिमम है। डिपेंड करेगा आपका कस्टमर और आपके इन्वेस्टर्स किस बजट में वो चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट और किस बजट में चाह रहे हैं वो परचेजिंग। तो भैया ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या डेवलपमेंट है? आप मुझे थोड़ा ब्रीफ करो, हमारे क्लाइंट्स को ब्रीफ करो, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझ में आए कि प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या। भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये प्रोजेक्ट एक पूरा बिजनेस आईटी पार्क है। ओके। जैसे कि आपने बहुत सारे आईटी प्रोजेक्ट देखे होंगे गुड़गांव वगैरह, दिल्ली वगैरह में और नोएडा एक्सप्रेसवे वगैरह में। ये वैसे ही एक प्रोजेक्ट है जो पूरा 10 एकड़ में डेवलपमेंट चल रही है, जिसमें आपको ऑफिस, स्टूडियो, रिटेल और उसके साथ साथ आपको इसमें बिजनेस आईटी विला मिलते हैं। ये तीनों ही चारों इन्वेस्टमेंट जो है ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आती है, जिसमें आप अगर आपका खुद का कोई ऑफिस वगैरह है तो अपना आप ऑफिस रन कर सकते हैं, अगर आपका कोई शॉप्स वगैरह है तो आप शॉप्स रन कर सकते हैं, और आपका कोई अगर वैसा पर्पस हो स्टूडियो लेके उसको रेंटिंग वेंटिंग या खुद के पर्पस के लिए तो वो भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको हर पर्पस के लिए ऑप्शन मिल जाता है, चाहे आप पर्सनल यूज़ के पर्पस से लें, चाहे आप उसको रेंटिंग पर्पस से लें, चाहे आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से लें। तो ये सारी ही चीज़ें, ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होने वाली है जिस चीज़ में आज इस प्रोजेक्ट में हम आपको 2 चीज़ कवर करने वाले हैं। और ठीक है, 2 चीज़ में से पहला हम आपको दिखाने वाले हैं, इसमें आपको ऑफिस स्पेस जो हमेशा से डिमांड में है, और सबसे अच्छी बात क्या होती है ऑफिस स्पेस की, छोटे टिकट साइज का इन्वेस्टमेंट होता है जो हर इन्वेस्टर के बजट में आता है। सबसे मेन चीज़ ये है। ठीक है। तो हम इसमें दिखाने वाले ऑफिस स्पेस अपना एक मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़। ठीक है। उसके बाद हम आपको उसमें दूसरा ऑप्शन दिखाने वाले हैं स्टूडियो फ्लैट का, जो हमारा स्टूडियो फ्लैट आपको हम सैंपल दिखवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले दोनों चीज़ आपको दिखवाते हैं, उसके बाद आपको पूरे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग देंगे, इसकी कनेक्टिविटी, इसकी डेवलपमेंट और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रहने वाली। तो भैया सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या चीज़ रहने वाली है? मेरे भाई हम सबसे पहले जो दिखाने वाले हैं आपको सबसे पहले दिखाएंगे ऑफिस स्पेस। ओके। तो ऑफिस स्पेस देखा, क्या भैया लॉकडाउन रहने वाला है वो? बिल्कुल मेरे भाई, लॉकेबल स्पेस है, कोई वर्चुअल जैसी चीज़ें नहीं, हम बेचते नहीं है। वर्चुअल तो उसकी हम लीजिंग करते हैं। ओके। क्योंकि होता क्या है, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी को 600 स्क्वायर फीट चाहिए, एक कंपनी है जिसको और बड़ा स्पेस चाहिए। तो यदि आपने इन्वेस्टमेंट करा है
छोटे स्पेस में। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ अगल बगल में ऑफिस स्पेस मर्ज करके उसको बड़े स्पेस में उसकी लीजिंग करवा देंगे। तो भाई ये इस टावर का रिसेप्शन और वेटिंग एरिया रहने वाला है। ये पूरा का पूरा स्पेस दिखाओ। इतना लग्जरी भैया। मेरे भाई लग्जरी तो रहेगा ही, प्रोजेक्ट ही हमारा पूरा का पूरा लग्जरी है। और इस प्रोजेक्ट में जो हम बना के आपको देने वाले हैं वो तो अल्ट्रा लग्जरी है, तो वो भी आपको दिखवाएंगे। चलते हैं पहले ऊपर, वो दिखवाते हैं। तो भी हम पहले सबसे पहले ऑफिस स्पेस चेक करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले ऑफिस office स्पेस हमारा space, कैसा हाँ। रहने वाला है ना। आ जाओ तो ये हम आ गए हैं अब ऑफिस के कॉरिडोर पे। मेरे भाई ये कॉरिडोर है अपने ऑफिस स्पेस का। अभी फ्लोर्स का कॉरिडोर सेम ऐसे ही रहने वाला है। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्डिंग का एलिवेशन और बिल्डिंग का अंदर का जितना भी फ्लोर प्लान वगैरह होता है ना, वो सब सिमिलर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हर एक फ्लोर पे सेम आपको कॉरिडोर मिलेगा और सेम आपको इस तरीके से ग्रिड सीलिंग वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। ओके। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ऑफिस स्पेस हमारा कैसा रहने वाला है, वो तो देखो। भैया मेरा एक और क्वेश्चन है, बताओ। हाँ। इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं? भाई अगर इस बिल्डिंग के फ्लोर की बात करें, इस टावर में ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर की बिल्डिंग है। ओके। ठीक है, इसके बाद हमारा इसके बगल में एक टावर और है, वो भी सेम ग्राउंड प्लस 13 है। और इसके पीछे में जो 2 टावर नए बन रहे हैं वो ग्राउंड प्लस 18 है। ओके। हाँ। तो भी अगर हम इसकी लिफ्ट्स की बात करें तो क्या इसके अंदर लिफ्ट्स हमें मिलने वाली बिल्कुल मेरे भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कोई जीने से जाएगा नहीं, तो लिफ्ट तो बिल्कुल देंगे। 3 लिफ्ट इस कॉर्नर पे हैं और 3 लिफ्ट है उस कॉर्नर पे है, बिल्कुल बैक में लास्ट में। ठीक है, उस कॉर्नर पे 3 लिफ्ट रहने वाली है। ठीक है। ठीक है, बाकी 3 लिफ्ट है इसकी उधर वाली चालू हो चुकी हैं जो रनिंग में है, और बाकी 3 लिफ्ट हम लास्ट में इंस्टॉल करेंगे जब बिल्डिंग का 100% हैंडओवर हो जाएगा। ओके। क्योंकि अभी हमारा 3 लिफ्ट से काम चल जाएगा। समझ गया। कभी भी किसी बिल्डिंग में जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो थोड़े बहुत काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, वो बाद में ही कंप्लीट होते हैं धीरे धीरे। और अगर हम ये वॉशरूम्स की बात करें तो वॉशरूम क्या मेरे हर भाई फ्लोर ये पे सामने वॉशरूम है? चले जाओ, ये वॉशरूम है। ठीक है, और सेम उस कॉर्नर, मतलब इस बिल्डिंग इस तरीके से यू शेप में बनी हुई है। ओके। उस कॉर्नर पे आपका 3 लिफ्ट वॉशरूम, इस कॉर्नर पे 3 लिफ्ट वॉशरूम, इस तरीके से बनी हुई है। तो चलते हैं एक बार ऊपर, वो दिखवाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। हम अब बात करने वाले हैं ऑफिस स्पेस की, कैसा ऑफिस स्पेस रहने वाला है जी। या हमें मिलने वाला है हाँ, ना। तो भैया अब फाइनली हम आ गए हैं ऊपर और हमको ये एक फ्लोर आपका चेक करने वाले हैं। जी मेरे भाई। ठीक है, तो ये है हमारा ऑफिस स्पेस। ये आप स्पेस देख रहे हो, ये 450 स्क्वायर फीट का स्पेस है। ठीक है, इसमें 2 ऑफिस मर्ज कर रखे हैं, एक उधर वाला है एक इधर वाला है, तो 450 वाले 2 स्पेस है। और प्राइस इसका बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 28,80,000 से ऑफिस स्पेस स्टार्ट हो रहा है। ये ऑफिस स्पेस, इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा ऑफिस स्पेस भाई। ये डायमेंशंस क्लियर करो एक बार। इसका डायमेंशन भाई 12x20 का रहने वाला है। ठीक है, ओके, तो भैया इतना बड़ा स्पेस हमें मिल रहा है और अभी मात्र फिलहाल 28 लाख रुपए। 28 लाख में। अभी फिलहाल हमने एज ए टेम्परेरी, मतलब हमारी सेल्स टीम ने एज ए ऑफिस यूज कर रखा है। ओके। वो सारा हट जाएगा। आपको जो मिलेगा ये रॉ कंडीशन में मिलेगा। रॉ कंडीशन मतलब सिर्फ ग्लास रहेगा और बाकी रॉ रहेगा, इंटीरियर वगैरह सब आपको अपने हिसाब से। तो भैया एक बार हम रॉ भी देख लेते हैं, रॉ ऑफिस स्पेस हमारा कैसे रहने वाला है। तो भैया अब हम जा रहे हैं इसके 4th फ्लोर पे। जी मेरे भाई, 4th जहाँ फ्लोर पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है आई गेस। चल रही है। जैसे हमारे साइड से उतना ज़्यादा पेंडिंग काम है नहीं, बट ये है कि जैसे अभी किसी ने हैंड ओवर लिया नहीं है। ओके। हाँ, धीरे धीरे हैंड ओवर चल रहा है बिल्डिंग में ना, एक साथ पूरा हैंड ओवर नहीं होता है। समझ जैसे जैसे हैंड ओवर होते जा रहा है वैसे वैसे लोग अपना ऑफिस रेडी करवाते जा रहे हैं। समझ गया भैया, समझ आपको मैं रॉ ऑफिस दिखाऊं तो ये एक रॉ ऑफिस है, इस तरीके से स्पेस रहेगा। ओके। ये तो भैया काफी बड़ा ऑफिस है। हाँ, जिसमें हम 3 पार्टीशन बना सकते 3 हैं। पार्टीशन बना सकते हैं। और ये 450 स्क्वायर फीट के 2 ऑफिस स्पेस है जो मर्ज करके सिंगल बना हुआ है। ओके। और जो मैं बता रहा था आपको, नए टावर जो हमारे पीछे में कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ये टावर है। ओके, तो ये हमारे पीछे वाले टावर्स हैं हाँ। जो बन रहे हैं। हाँ, जो ये बन रहे हैं ये वाले हैं, और जो बन चुके हैं वो वाले हैं। वो हमारा स्टूडियो टावर है, वो पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट है। उसमें भी अभी हैंडओवर स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो स्टूडियो फ्लैट्स भी हम अभी देखने वाले हैं। हाँ। जैसा हमने कि अभी ऑफिस सैंपल स्पेसेस दिखवाएंगे। देखे। हाँ ओके भैया, तो अब हम चलते हैं स्टूडियो फ्लैट्स पे। हाँ, बाकी आप रॉ स्पेस ये भी दिखा दो एक बार। ये भी रॉ कंडीशन में है। इसमें सिर्फ बीच बीच में पार्टीशन होना है, और पार्टीशन अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें क्या है, हैंडओवर हुआ नहीं है। ओके। है ना, तो अभी इसमें बहुत सारे बायर्स ऐसे होंगे जिनको लीजिंग करनी है और जिनको लीजिंग नहीं करनी है। तो उस टाइम के हिसाब से हम डिसाइड करके देखेंगे किस ब्रांड को, मतलब किस बायर को लीजिंग करनी है और किसको नहीं करनी है। उस हिसाब से उसका स्पेस ओपन छोड़ देंगे, और जिसको लीजिंग नहीं करनी है उसका स्पेस को हम कवर करके उसको हैंड ओवर कर देंगे। ओके। हाँ, जैसे कोई बड़ा ऑफिस आ रहा है, किसी को 20,000 स्क्वायर फीट चाहिए तो पूरा का पूरा उसको स्पेस दे दिया। ओके। इस तरीके से होता है, रहेगा लॉकेबल, बट जो इसका यूजेस है वो वर्चुअल की तरह होगा। ओके, ठीक है। यदि आप लीजिंग के साथ जाओगे तो। समझ गया भैया। तो अब हम चलते हैं एक बार स्टूडियो फ्लैट्स के ऊपर देखते हैं। हाँ। और स्टूडियो फ्लैट के बाद हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा और कैसे कैसे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है विंस्टन पार्क पे। विंस्टन पार्क में। तो भैया ये कैसा स्टूडियो अपार्टमेंट है मेरे हमारा? भाई ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, अल्ट्रा लग्जरी। अभी तो काम चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं कुछ कुछ काम पेंडिंग है। बिल्कुल भैया, मैं देख पा रहा हूँ ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डेकोरेट किया गया है, बिल्कुल अभी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अभी इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमारी जो दिखने वाली है, जो अभी तो आने वाली है, इसमें वो बहुत क्या कुछ काम बाकी है समझो। अभी तो ये 50% रेडी हुआ है, 50% इसमें वर्क बाकी है। जैसे कि यहाँ पे एलईडी टीवी आनी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डेकोरेशन अभी और होना है, यहाँ पे डेकोरेशन होना है, यहाँ बीच में एक पार्टीशन आना है,
ओके, ये वाला जिससे space में- कि हमारा दोनों area बेडरूम और separate एक हो जाएगा। लिविंग एरिया सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा। ये आपका एक जैसे बेडरूम हो गया, स्टूडियो में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका सिटिंग एरिया बन जाएगा। Okay. और ये आपका वॉशरूम है, यहाँ पे ग्लास आ जाएगा, जैसे आप होटल वगैरह में देखते हो वैसा ग्लास आ जाएगा बढ़िया। और वॉशरूम दिखाओगे इतना बढ़िया शानदार आलीशान बना रखा है हम लोगों ने। ये देखिए वॉशरूम। बिल्कुल भी है, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सुंदर जो है वॉशरूम वाला एरिया भी है, लग्जरी बना रहे हैं। अल्ट्रा लग्जरी। और भी ये जो हमारा है ये वॉकिंग क्लोजेट रहना। हाँ, ये सारे के सारे कवर्ड वगैरह हैं। ओके ये देखो ये कवर्ड्स हैं सारे। ओके, कबर्ड भी काफ़ी बहुत बड़े spacious हैं, है। बहुत स्पेशियस है। मतलब कोई जो भी भी अगर बिजनेस रिलेटेड इंसान अगर यहाँ पर रहने आते हाँ। हैं तो उनको स्पेस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं मिलने प्रॉब्लम वाली। नहीं होगी बिल्कुल भी। और भी क्या ये वही स्टूडियो फ्लैट्स हैं जो हमने अभी बिल्डिंग देखी थी? नहीं नहीं, ये वो स्टूडियो फ्लैट नहीं है। जो बिल्डिंग हमारी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें हम ऐसा बना के दे रहे हैं। ओके, वो जो है वो तो हमारे रॉ कंडीशन में वो पहले के बिके हुए हैं, आज से लगभग 3-4 साल पहले। अच्छा, तो उसमें अभी जो सैंपल वगैरह था वो हैंड ओवर हो चुका है। ओके, तो अभी फिलहाल में हमारे पास जो दिखाने के लिए वो यही है। और जो हम अभी देने वाले हैं जिस बिल्डिंग में, हाँ जी, वो हम अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही आपको ऑप्शन देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडियो में रेडी टू मूव अभी कुछ नहीं है। फिलहाल में ऑफिस स्पेस में आपको रेडी टू मूव मिल जाएगा। ओके, बट स्टूडियो लेने का बेनिफिट ये है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे बिल्डिंग में स्टूडियो फ्लैट लेते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलता है प्राइस में। अभी जो हमारा प्राइस है वो 8,200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। पूरे एक्सटेंशन और पूरे एक्सप्रेस पे और पूरे गुड़गांव की गारंटी है। जिस प्राइस में हम यहाँ पे चीजें सेल कर रहे हैं उस प्राइस में नोएडा एक्सटेंशन तो छोड़ो, गुड़गांव, द्वारका, XYZ किसी भी आप सिटी में चले जाओ, इस प्राइस में आपको स्टूडियो फ्लैट नहीं मिलेगा, वो भी इतना अल्ट्रा लग्जरी। तकरीबन इसमें हम 15 से 16 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इंटीरियर वर्क करके देने वाले हैं इस स्टूडियो फ्लैट में। और आपको ये स्टूडियो फ्लैट मिलेगा फुली फर्निश्ड। और प्राइस, अगर टोटल प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रेट मेरी मात्र 52 लाख रुपए। 52 लाख में आपको मिलता है फुली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें आपको लीजिंग, मतलब आपको रेंट पे लीजिंग करवा के देंगे एक बड़े होटल ब्रांड के साथ में। इसमें भी होटल आ चुका है, उसको अब डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको हम लास्ट में कभी बताएंगे बाद में। तो भैया जो 1.5 करोड़ के फ्लैट स्टूडियो फ्लैट्स मिलते हैं वो आप सिर्फ 52 लाख में 52 लाख में दे रहे हैं मेरे भाई। आप ये समझो कि नोएडा एक्सटेंशन में मिनिमम रेंज जो स्टार्ट होती है तकरीबन 70-75 से ऊपर की रेंज है स्टूडियो में। और जिसमें आप ये कह सकते हो कि वो पुराने टाइम के हिसाब से कंस्ट्रक्शन और पुराने टाइम के हिसाब से सारी फैसिलिटीज वगैरह, एमिनिटीज वगैरह हैं। बट ये जो प्रोजेक्ट है बहुत यूनिक है। अब इसके बारे में आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। और बाकी लीजिंग के बारे में बताएं तो इसमें आपका जो रेंटल आएगा आज से 2 साल बाद, क्योंकि जो हमारा पीछे वाला टावर बन रहा है उसका हैंडओवर करेंगे हम 2027 लगभग अप्रैल मई के आसपास में। इसमें आपका जो रेंटल आएगा मंथली, तकरीबन आप ये मान के चलिए 40 से 45 हज़ार रुपये आपका मंथली रेंटल आएगा। ये गारंटेड है और ये बाय रिटर्न आपको हम लिख के देंगे भैया। मतलब 52 लाख का फ्लैट लेने के बाद वो 4 साल में अपना हो जाएगा बिना कोई भी इंस्टॉलमेंट दिए, बिना कोई इंस्टॉलमेंट दिए, क्योंकि हमारा लीजिंग प्लान ही इतना अच्छा है। और पेमेंट प्लान की अगर बात करें तो बहुत लोग पेमेंट के प्लान का वो बनाते हैं ना कि हम पेमेंट प्लान हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। भैया हमसे अच्छा पेमेंट प्लान में कोई दे नहीं पाएगा। हम आपको दे रहे हैं 25-25-25-25 वाला पेमेंट प्लान। मतलब आपके पैसे को 4 पार्ट में डिवाइड करके हम आपसे 25-25% लेंगे आराम से आप फुल फ्लेक्सिबल होकर अपना पेमेंट भी कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो भैया ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपने दी है। बहुत ज़्यादा। प्लस में इतनी प्राइम लोकेशन, नॉलेज पार्क 5 जैसी, जहाँ पर नॉलेज नहीं, पूरा IT पार्क खुद उठ के यहाँ पे आ रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नॉलेज पार्क 5 में गूगल डेटा सेंटर आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर बिल्ड हो रहा है, और भी बहुत सारे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में तो चीज़ें कवर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अगर हम आगे बात करें कि इसके ऊपर हमारा क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर रहने वाला है, अगर हमको ये बुक करना है तो कैसे आएंगे, और प्लस में सबसे बड़ी बात कि भैया लोकेशन लोकेलिटी कैसी रहने वाली है यहाँ भाई लोकेशन लोकेलिटी को तो हम बाहर चले कवर करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें एक चीज़ जो सबसे मेन है वो ये है कि अगर कोई भाई बंधु चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं बट मैं कुछ पैसा बैंक से फाइनेंस भी करवा लूं, तो वो भी ऑप्शन है। 50 to 60% बैंक लोन की सुविधा भी है और सारे बैंकों से लोन अप्रूव्ड है। XYZ किसी बैंक से भी आप ले लो, लोन की गारंटी हमारी है, सारी चीज़ हम करवा के देंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट एक चीज़ और, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है मेरे भाई। रेरा अप्रूव्ड आप मतलब समझ रहे हो, रेरा अप्रूव्ड मतलब टेंशन फ्री, ठीक है। सारी चीज़ें अथॉरिटी के गाइडलाइन के हिसाब से ही हो रही हैं। कोई भी चीज़ें बिल्डर की मनमानी के हिसाब से नहीं होती है। बहुत लोगों को सन 2016 से लेकर 18-20 तक बहुत चैलेंजेस आए थे, क्योंकि वो बिल्डर थे जो पुराने टाइम से काम कर रहे थे और उस टाइम कोई रेरा जैसी चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। सन 2022 के बाद से सन 2025 तक मार्केट में सब कुछ बदल गया है। अब हर एक बिल्डर को प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करके ही चीज़ें चलनी होती हैं। कोई बिल्डर अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। बिल्कुल भैया। तो चलिए भैया एक बार बाहर चलते हैं,
अच्छी रोशनी में और सारी बातें वहाँ डिस्कस करते चलो हैं। चलते हैं भाई। तो भैया मैं आपकी सारी बातें समझ गया। ठीक है। आपने एक रिटेल के बारे में कुछ बताया था, हाँ उसको जरा समराइज करो भैया। मेरे भाई, रिटेल देखो, ये वाले जो आप देख रहे हो ना, ये सारे ग्राउंड फ्लोर में ऑप्शन है। हाँ जी। ये सारे के सारे रिटेल हैं और ओके। इसमें भी हमने किसी ना किसी ब्रांड के साथ लीजिंग कर रखी है, चाहे ओके। बैंक्स हो, रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। हम्म। जहाँ भी इस टाइप का आईटी पार्क होता है वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो नीचे में रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वगैरह और थोड़े बहुत शॉपिंग के चीज़ें वगैरह रहती हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं इसमें। ठीक है, इनमें भी लीजिंग करवा के दे रहे हैं और इसमें जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। हर चीज़ आपको एक बार में हम कवर नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, वो तो मेरे को लग रहा है बहुत ही अच्छा सरप्राइज होगा, अगर होगा भी तो। होगा बिल्कुल। और बाकी ये सारे आईटीज विला हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे। बिल्कुल भैया। और ये हमारा नया कंस्ट्रक्शन है जो चल रहा है। इस टावर का नाम स्काईलोर है, स्काईलोर के नाम से ये टावर है, अल्ट्रा लग्जरी। मतलब जो आपने अभी स्टूडियो का सैंपल देखा था ना, वो सैंपल हमने इसी में बनाया हुआ है टेम्परेरी बेस पे, क्योंकि जब तक बिल्डिंग बन रही है अभी तो ऐसी कोई सुविधा नहीं इसमें सैंपल बना पाए। ओके। तो फिलहाल आप यहाँ सैंपल देख के यहाँ पे अपनी यूनिट बाय कर सकते हैं। ओके। जो चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे एक्चुअल मिलेगी आपको। ओके, समझ गए भैया आपकी सारी बात। किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में हाँ उसमें जो बेसिक चीजें होती है, जैसे पानी की सुविधा, हाँ गार्ड और गेटेड सोसाइटी, हाँ। तो ये तो बेसिक जो चीजें होती है सब मिलती हैं। ये हर जगह होती हैं, कॉमन है ये तो भी इसके अलावा हमारी प्रोजेक्ट में क्या चीजें हमें मिलने वाली हैं? भाई तुम्हारे बात का मैं आंसर देता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट में ना, ये समझो फ्यूचर में जो डेवलपमेंट आज से 10 साल बाद होने वाली है और जो डेवलपमेंट यहाँ पे करंट में चल रही है, उन दोनों चीज़ों को हमने ध्यान में रख के इतनी सारी एडवांस फैसिलिटी दे रखी है ना, जहाँ पर आप सोचोगे तो शॉक हो जाओगे। अभी तक आपने पूरे एनसीआर में आपने ये नहीं सुना होगा कि कमर्शियल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल, नहीं सुना ना? नहीं सुना। वो इसमें हम दे रहे हैं 360 व्यू वाला इन्फिनिटी पूल, जिसकी अगर साइज की बात करें 3500 स्क्वायर फीट का पूल मिलता है मेरे भाई। बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया मतलब भैया। आप सोचो कि आप एक ऐसे आईटी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या ऐसे आईटी प्रोजेक्ट में रह रहे हो, एज ए लिविंग, एज ए स्टूडियो में आप कर रहे हो, तो आपके पास वो सारी फैसिलिटी है जो रेजिडेंशियल वाले यूज़ कर रहे होते हैं। और वो फैसिलिटी जो हम देंगे ना, वो अल्ट्रा लग्जरी होंगी। 3 स्टार से 5 स्टार फैसिलिटी जो हम देने वाले हैं इसमें आपको, मतलब वो सोसाइटी का भी उसको कंपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि अलग टाइप की फैसिलिटी। उसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊं, इसी टावर के टॉप फ्लोर पे आपको मिलता है एक आपको क्लब हाउस जो रहेगा 3 स्टार फैसिलिटी वाला क्लब हाउस रहेगा, जिसको आप 24/7 एक्सेस कर पाओगे। उसके अंदर आपको जो फैसिलिटी मिलती है ना, उसमें आपको मिलता है स्पा वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, जिम वगैरह और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। ये सारी फैसिलिटी मिलती है उस टावर के अंदर में, जहाँ पर अपना लिविंग आप इंजॉय कर रहे हो और अपना ऑफिस वर्क यहाँ कंप्लीट कर रहे हो। इस तरीके से पूरा IT पार्क रहने वाला है। समझ गया भैया। साइड में ही मेरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, हाँ, साइड में मेरा ऑफिस है। मैं ऑफिस से घर जा सकता हूँ, घर से ऑफिस आ सकता हूँ, प्लस में एक इन्फिनिटी पूल एंजॉय कर सकता हूँ इसके बिल्कुल। घर नहीं, मैं एक बार करेक्ट कर दूं, घर इसे नहीं कह सकते, ये एज ए स्टूडियो है। ये उनके लिए है जो भाई बंधु बाहर से आके, मतलब अदर सिटी, अदर स्टेट, अदर कंट्री से आके स्टे करते हैं, जिनकी ऑफिस उनको 2 साल 3 साल के बैल पे भेजती है ऑफिस वर्क के लिए, तो उनके लिए ऐसा ऑप्शन होता है। ये उस टाइप के स्टूडियो फ्लैट हैं। वो ज़्यादातर ऐसे स्टूडियो फ्लैट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैचलर्स, चाहे वो कोई फैमिली वाला हो, चाहे वो कोई भी XYZ, वो बंदा यहाँ के कोई घर वर तो खरीदेगा नहीं और सोसाइटी में फ्लैट लेने जाएगा नहीं, और सोसाइटी वाले उसको अलाउ भी नहीं करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादातर ऐसी प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं। और अगर वो होटल में जाते तो होटल बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि अगर 3 साल के लीज पे आप कोई चीज़ लोगे या 1 साल के लीज पे लोगे तो होटल के चार्जेस बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो आदमी उनको अवॉइड करके इस टाइप के स्टूडियो से लीजिंग कर लेता है, जिसमें मंथली रेंटल 30 से 40-45 हज़ार पे होता है, और जिसमें सारी फैसिलिटी आपको होटल वाली मिलती है। ओके, ये चीज़ रहती है। समझ गया भैया। अगर मैं सिर्फ स्टूडियो भी बाय करता हूँ, हाँ, तो भी मेरे को मुनाफा है। हाँ, अगर मैं रिटेल बाय करता हूँ तो भी मुझे मुनाफा है। और अगर मैं कोई स्पेस लेके उसको रेंट पे चढ़ाता हूँ तो भी मुझे मुनाफा। जैसे आपका शुरू का क्वेश्चन था ना बेस्ट, तो भाई हम नहीं बोलेंगे बेस्ट, हमारा प्रोजेक्ट बोलेगा बेस्ट। ठीक है। अरे भैया, आपने तो बहुत अच्छी बात बोली। आपका प्रोजेक्ट बोलेगा बेस्ट, आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बोल रहा है बेस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी पूल जैसी एमिनिटी मैंने कहीं नहीं है मेरे भाई। बेसिक तो सभी जगह मिल जाती है, गार्ड मिल जाते हैं, गेटेड सोसाइटी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, लेकिन इन्फिनिटी पूल किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग पे मुझे तो नहीं मिला, नहीं मिलेगी मेरे भाई। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें B1 B2 कार पार्किंग के अरेंजमेंट है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह की इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें तो इसमें रहेंगी, दुकान वगैरह में जितने भी रिटेल्स वगैरह बनी हुई है। और अभी मैं टावर का आपको एलिवेशन दिखाता हूँ, और एलिवेशन के बाद बात करेंगे यहाँ के आसपास की डेवलपमेंट की और यहाँ की कनेक्टिविटी की। हाँ बिल्कुल भैया, हम जानना चाहेंगे आसपास में कैसी डेवलपमेंट आ रही है, कैसी कनेक्टिविटी है। जी मेरे भाई। क्या हमारे जो कल आने वाले बायर्स हैं, हाँ, या फिर जो यहाँ पर रहने वाले स्टूडियो फ्लैट्स में रहने वाले जो भी हमारे कम्यूटर्स हैं, हाँ, तो कैसे कम्यूट कर सकते हैं आसपास? बिल्कुल मेरे भाई। देखो ये टावर है जो हम पीछे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओके, इसका एलिवेशन ये रहेगा। ओके।
तो बाकी क्या भैया इसका इसी का नाम है स्काइलोर? स्काइलोर इसी का नाम है, और ये सारी ब्रांडिंग अभी फिलहाल इसी की चल रही है क्योंकि न्यूली लॉन्च टावर है हमारा, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी एमिनिटीज़ वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह इसी टावर के टॉप फ्लोर पे हैं। ओके, ठीक है। भैया आपने हमें बताया था कि आप हमें डेवलपमेंट के बारे में बताने वाले जी मेरे हैं, तो भाई। भैया आसपास कैसी डेवलपमेंट आने वाली मेरे है? भाई जैसे कि नॉलेज पार्क 5 एक बहुत बड़ा आईटी पार्क है, पूरा का पूरा एक आईटी हब है। यहाँ पे आने वाले टाइम में कम से कम 150 से 200 आईटी प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो नामी गिरामी बिल्डर हैं, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो जब आप आओगे तो सारी चीज़ आपको ऑन टेबल बता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम मैं बताता हूँ, यहाँ पे शोभा और M3M जैसा ग्रुप भी आ चुका है अपना प्रोजेक्ट लेके, जहाँ पे अपना एक आई प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है। जहाँ पर भी ऐसे बिल्डर्स पहुँचते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर रेट ऐसे जाते हैं हवे में। बिल्कुल ठीक है। भैया। तो आप ये समझो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अगर आप सोच के चलते हो कि अगर आज आपने यहाँ पे 18 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है, सॉरी 18 कह रहा हूँ, 28 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है, तो वो 28 लाख आपके आने वाले 3 साल में कम से कम 60 लाख के बराबर है। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। बिल्कुल भैया, अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं हाँ। नॉलेज पार्क 5 जैसी लोकेशन में, जैसी जो कि ऑलरेडी एक आईटी हब बनने जा रहा है, गूगल डेटा सेंटर यहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर यहाँ है, और भी बहुत सारे पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट्स, तो ऑलरेडी इसके रेट तो बहुत ही बढ़ने वाले भाई हैं। रेट वहीं बढ़ते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ वीडियो में, जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पर रेट उतना नहीं बढ़ेगा, वहाँ समय के हिसाब से अप्रिसिएशन होगा। बट बूम जो आता है ना, बूम जिसे बोलते हैं कि भाई साल भर में यार उसका रेट तो डबल हो गया, वो सिर्फ वहीं आता है जहाँ डेवलपमेंट चल रही होती है। क्योंकि आज हम जिस रेट में आपको चीज़ दे रहे हैं उसके पीछे बहुत रीज़न है, क्योंकि ये लैंड परचेजिंग हमारी बहुत पहले की है, सन 2014 की, तो हमारी परचेजिंग बहुत सस्ती है, हम आपको चीज़ें बहुत कम रेट पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर एज ए बिल्डर आप दूसरे को लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जिनकी लैंड परचेजिंग बिल्कुल अभी करंट टाइम की है, तो वो आपको चाह के भी उस रेट में चीज़ नहीं दे पाएंगे जिस रेट पे हम आपको दे रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है, वो हमसे कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे उस रेट को। ठीक है। और रेट जो 8,200 का मैंने आपको स्टूडियो को बताया था, और 7,000 पर स्क्वायर फीट पर आपको ऑफिस स्पेस का बताया हुआ है, ये रेट आप पूरे नोएडा एक्सचेंज में मैच कर लेना, इससे ज़्यादा प्राइस में आपको चीज़ें मिलेंगी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में, इससे कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल भैया, हम ऑलरेडी मार्केट में हैं और मार्केट में हमें पता है क्या प्राइस चल रहा है। लोग 10-10 हज़ार 16-16 हज़ार रुपये के स्क्वायर फीट में एरिया बेच रहे हैं, और आप इतना कम में। नो, स्टूडियो फ्लैट एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में 16 से 18 हज़ार 20 हज़ार पर स्क्वायर फीट बिक रही है। आने वाले ज़्यादा नहीं, 2 साल आप वेट कर लो, 2 से 2.5 साल में बता रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट में कम से कम 16,000 रुपये का रेट होगा। जो यूनिट आज आप 8,200 रुपये के रेट में ले रहे हो पर स्क्वायर फीट, और उसके साथ साथ फुली फर्निश भी ले रहे हो, तकरीबन 15 लाख रुपये का एक्स्ट्रा काम करवा के दे रहा हूँ उस फ्लैट में, तो बहुत बड़ी बात है वो। तो भैया इतनी सारी एमिनिटीज़ और इतनी सारी एडवांटेज और इतने सारे बेनिफिट्स के बाद, हाँ। अगर कोई इस डील को छोड़ रहा है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मतलब वो फिर वो वाली बात होती है ना कि यार अपॉर्चुनिटी आई थी कि यार एक ऑप्शन मिला तो था, हमने यार उस समय इन्वेस्ट नहीं करा, आज मेरे दोस्त ने तो कर दिया, वो तो देखो उसने अपने पैसे कितने बढ़ा लिए और हम आज वहीं के वहीं हैं। बहुत लोग वेट करते हैं कि नहीं यार थोड़ा और डेवलपमेंट हो जाए, थोड़ा और हो जाए, मतलब वो वेट ही करते रहते हैं, वो करते रह जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्यूचर देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो अपना रिटर्न बना लेते हैं। आप भी वैसे ही फ्यूचर देखिए, एक विजनरी पर्सन बनिए, और भाई अगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको इतनी चीज़ें बताई जा रही तो आप बैठ के उस पर एक बार पूरी चीज़ें आप समझो और उस पर वर्कआउट करो और आके अपनी इन्वेस्टमेंट करो। ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों को ग्रैब करना चाहिए। आज की रेट में रियल एस्टेट में जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है वो अपने पैसे को 10x 20x गुना कर चुका है। जिन लोगों ने सही समय पर इन्वेस्टमेंट करा आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए मेरे भाई। तो आप देर मत करो, अभी भी देर नहीं हुआ है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, रेंटल बहुत अच्छा मिल जाएगा, और रेडी टू मूव इन मिल जाएगा, और अंडर कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाएगा, अच्छी लोकेशन मिल जाएगा, अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगा। मेन हाईवे सामने है 130 मीटर, 130 मीटर पे आपकी मेट्रो आ रही है, और ये रोड जो आपको जाता है सीधे आपका जेवर एयरपोर्ट के लिए जाता है अपना ग्रेटर नोएडा कवर करते हुए, और इधर आप जाएंगे तो 4 मूर्ति 1 मूर्ति नोएडा दिल्ली। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी पे प्रोजेक्ट रहने वाला है ये। तो घर बैठ के वेट मत करो इस वीडियो को देखते हुए, फटाफट नंबर है कॉल करो और फटाफट डील को ग्रैब करो। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक नए प्रोजेक्ट के साथ न्यू वीडियो में, और आगे के लिए जय हिंद।